गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश क्लास में हैं और आज हम अ विजिट टू कैम्ब्रिज जो लेसन आप लोगों ने पढ़ लिया है उसके जो अभ्यास प्रश्न है उनको हल करने जा रहे हैं। अ विजिट टू कैम्ब्रिज book back exercises. What are we going to do today? We are going to do the book back exercises for today's class. Before we start today's class, आज का क्लास शुरू करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, एक विचार के साथ शुरू कर सकते हैं, एक सोच के साथ शुरू कर सकते हैं। तो आज का सोच, व्हाट इज द थॉट फॉर द डे, जो हम थॉट फॉर द डे यानी कि आज का जो विचार है, सोच है, उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने बोर्ड पे लिखा है, यहाँ पे चित्र बनाया है। इसका क्या मतलब है? ये दोनों हाथ है, ठीक है। तो ये एक गेंद जैसा है। तो इसका मतलब क्या है, इस चित्र का मतलब क्या लग रहा है? यहाँ पे लिखा है, देखिए, कंट्रोल व्हाट यू कैन। आप जो कर सकते हैं उसे नियंत्रित करें, यानी कि आपसे आपके काबू में जो भी हो सकता है वो आप नियंत्रित करने की कोशिश करें, ठीक है। और एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट, जो आपसे नहीं हो सकता है उसे स्वीकार करें, जो आप नहीं कर सकते हैं उसे स्वीकार करें। इसका मतलब क्या है? मैं आपको हार मानने को कह रही हूँ? नहीं, ये सिचुएशन नहीं है। आपको पता है 6 साल पहले 2019 में क्या हुआ था? कोविड जैसी बीमारी हमारे देश में आई थी, पूरे विशेष में आई थी, पूरे जगत में आई थी। तो बच्चों, वैसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? क्या आप जाके कोविड के साथ झगड़ा कर सकते हैं? नहीं। क्या कर सकते हैं? आपके जो गवर्नमेंट ने क्या कहा, आपको कहा कि आप लोगों को घर में रहना है, लॉकडाउन है, आप जाके वहां पे दंगा थोड़ी लगा सकते हैं। नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, क्योंकि वो जो वायरस का जो ग्रोथ है वो आपके काबू में नहीं था। सो एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट, आपसे जो नहीं हो सकता है वो आपको स्वीकार करना है। और आपके काबू में क्या था कोविड के समय? आपके काबू में ये था कि आप लोग मास्क पहन सकते हैं जब बाहर जा रहे हैं, दूरी बनाए रख सकते हैं आदमियों के बीच में, लोगों के बीच में आप दूरी बनाए रख सकते हैं, हाथ अच्छी तरह धो सकते हैं साबुन से, सैनिटाइजर जैसे चीजों का इस्तेमाल करके अपने हाथ को साफ रख सकते हैं। अगर आपको बीमारी जैसे कोई लक्षण आए तो आपको क्या करना चाहिए? अकेला घर में एक कमरे में या अकेले एक कॉर्नर में आपको रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ऐसे कोविड जैसी स्थिति में जब हमारे भारत देश में आए, पूरे विशेष में आए, तो आप लोगों ने क्या किया? आपने एक्सेप्ट किया जो आप नहीं कर सकते, वॉट यू कैन नॉट। ठीक है, आपसे आप जाके वैक्सीन, उस वक्त आप 6th क्लास में होंगे या 3rd क्लास में होंगे उस वक्त, तो आप जाके वैक्सीन ढूंढ नहीं सकते, आप वहां पे जाके कुछ नहीं कर सकते। तो आपको स्वीकार करना चाहिए आप जो नहीं कर सकते हैं, और जो आपके काबू में था, नियंत्रित में था, आप उसे फॉलो करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, ना कि आप हार मारना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आज का विचार यही है। तो इसी विचार के साथ आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज हम आपके जो पाठ्य पुस्तक में है, इन योर टेक्स्ट बुक देयर आर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है उसको हम देखने जा रहे हैं। बच्चों, आपके नोटबुक निकालिए और आंसर्स को आपके नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को स्क्रीन दिखते ही मुझे एक थम्स अप डालिए, ताकि मुझे पता है कि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। क्या आप लोग को, किरतपुर के बच्चों को, कानपुर के बच्चों को, पिंडरा के बच्चों को, सबको ये दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? तो अभी हम शुरू करते हैं आज का क्लास। यस मैम, वेरी गुड। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है आज के क्लास पहला सेशन। तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला सवाल यहाँ पे है, नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। नेम द बुक यानी कि इसका मतलब क्या है? जो किताब का नाम पूछा गया, नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग कौन है? एक व्यक्ति है। इन्होंने क्या लिखा है? एक किताब लिखा है। उस किताब का नाम आप लोगों से पूछा गया है, तो आप क्या लिखेंगे? वेरी, बबतपुर स्कूल को भी दिख रहा है बोर्ड, वेरी गुड। तो ये है जो स्टीफन हॉकिंग जी ने ये जो टेक्स्ट, ये नोटबुक लिखा है उन्होंने, ये एक किताब लिखा है। तो हाउ वुड यू राइट द आंसर? स्टीफन हॉकिंग हैज रिटन द फेमस बुक,
द फेमस बुक, बहुत मशहूर है ये बुक, बहुत जाने है, तो बहुत मशहूर है। द फेमस बुक, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। क्या लिखा था? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। ठीक है, ये इसके बारे में लिखा था। बुक का टाइटल क्या था? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आप लोग ने बुक का कवर देख लिया, इसको कहते हैं बुक का कवर। तो यहाँ पे देखिए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आपको क्या लिखना है? स्टीफन हॉकिंग हैज रिटन द फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आप लोगों ने आंसर नोटबुक में लिखते ही मुझे यस मैम या थम्स अप डाल दीजिए चैट बॉक्स में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वेरी गुड कानपुर स्कूल, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोगों ने लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पहला प्रश्न में आपको पूछा क्या गया था? क्या पूछा गया था आपसे? नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। आपने क्या जवाब लिखा? स्टीफन हॉकिंग हैज रिटन द फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बुक में क्या, किसके बारे में बोला था? फ्रॉम बिग बैंग टू द ब्लैक होल्स के बारे में बताया था। बिग बैंग थियरी, हमारा जो धरती है, मार्स है, जो प्लैनेट्स है, वो सब कैसे फॉर्म हुए उसके बारे में। फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, जैसे कि हमारे स्पेस में ब्लैक होल्स होते हैं, उसके बारे में भी इस किताब में लिखा गया है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपका है, व्हाट मेक्स द डिफरेंटली एबल। डिफरेंटली एबल का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे डिफरेंटली एबल का मतलब है जो अलग तरीके से, यानी कि उनको थोड़ी दिक्कतें होती हैं, तो वो अलग तरीके से अपने आप को बनाते हैं वो लोग। डिफरेंटली एबल लोगों के बारे में क्या चीज अलग है? वॉट मेक्स द डिफरेंटली एबल पीपल स्ट्रोंगर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लेखक के हिसाब से अलग रूप से सक्षम लोगों को क्या स्ट्रांग बनाता है? क्या चीज स्ट्रांग बनाता है आपके हिसाब से? क्या है बताइए बच्चों, चैट बॉक्स में। क्या है, क्या उनको स्ट्रांग बनाता है बताइए? आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के हिसाब से, द थिंग दैट मेक्स differently abled people stronger is seeing somebody like them। तो बच्चों यहाँ पे according to the author, आपको प्रश्न में ही था, आपके प्रश्न में ही वो शब्द था according to the author। तो आपने यहाँ पे ऐड क्या किया? the thing that makes differently able people stronger। ये भी आपके प्रश्न में था, तो आपको स्पेलिंग लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आपका आंसर शुरू हो जा है, क्योंकि वॉट पूछा, वॉट यानी कि रीजन ऐसे पूछा है। तो इस सीइंग somebody लाइक देम, उनके जैसे कोई को अचीव करना, यानी कि वो लोग लाइफ में कुछ अचीव करते हैं ना, आगे बढ़ के कुछ हासिल करते हैं ना, तो उस उसे देख के हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इज सीइंग somebody लाइक देम अचीविंग समथिंग ह्यूज। इज सीइंग somebody लाइक देम अचीविंग समथिंग ह्यूज। कुछ बड़ा हासिल जब वो करते हैं, उन उससे हमें क्या मिलता है बच्चों? प्रेरणा मिलता है ना। वेरी गुड। टेक्नोस्पार्क स्कूल, गुड आफ्टरनून, यूपीएस बिहारा। ओके, तो नाउ राइट द सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपके नोटबुक में लिखिए, थम्स अप डालिए अगर आप लोगों ने लिख लिया है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, दैट sorry, according to the author, the thing that makes differently abled people stronger is seeing somebody like them achieving something huge। उनकी तरह लोगों को जब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी में, कुछ हासिल कर लेते हैं, उसे देखते हमें क्या मिलता है बच्चों? बहुत प्रेरणा मिलता है बच्चों। तो according to the author, the thing that makes differently abled people stronger is seeing somebody like them अचीविंग समथिंग ह्यूज। आप लोगों ने नोटबुक में लिख लिया हो, मैं समझ रही हूँ। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चैट बॉक्स में थम्स अप डालेगा अगर आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। ज्यादातर जब भी आपको प्रश्न आएगा, यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द थिंग दैट मेक्स द डिफरेंटली एबल पीपल स्ट्रोंगर,
यहाँ पे आप लोगों का आंसर है, आधा आंसर यहाँ पे ही खत्म हो गया। इज सीइंग somebody like them achieving something huge। कुतुबपुर स्कूल और बबतपुर स्कूल से यस मैम आ गया है। तो लेट्स गो अहेड फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब आप सवाल पढ़ेंगे, पहले सवाल को समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और सवाल में ही आधा सेंटेंस आपको होया जाता पाया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the scientist message for disabled? What is the scientist message for the disabled? क्या मैसेज है हम देखें, चलो। The scientist gave a message to the disabled that they should concentrate on what they are good at। जैसे आज का हमने सो विचार क्या था, हमारा थॉट फॉर द डे क्या था, जो हम कर सकते हैं उस पे हमें ध्यान देना चाहिए और उसको हमारे काबू में लाना चाहिए। उसी प्रकार हमारे साइंटिस्ट ने क्या कहा यहाँ पे, हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि गेव अ मैसेज, सब लोगों को एक मैसेज दिया था, टू द डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड है उन लोगों को एक मैसेज दिया था। क्या दिया था, दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, ऑन व्हाट दे आर गुड एट, जो चीज पे वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं उस पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको लिखना है। कॉन्सेंट्रेट का स्पेलिंग ध्यान से आपके नोटबुक में लिखिए। ठीक है, आप लोग आप लिख के चैट बॉक्स में बताइए। यूपीएस बिहारा स्कूल के बच्चे प्यार से लिख रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। तो कानपुर स्कूल से यस मैम आ गया है, वेरी गुड बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। द साइंटिस्ट गेव अ मैसेज टू द डिसेबल्ड दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट गेव अ मैसेज टू द डिसेबल्ड, यहाँ तक ही आपके प्रश्न में ही यह सेंटेंस था, और दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। ये क्वेश्चन 3 ही है किरतपुर स्कूल। ये है आपका थिंग, आपको क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पे दिखाती हूँ एक बार। ये है आपका प्रश्न, व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल। तो आप ऐसे लिखेंगे, द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल, ऐसे लिख के आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, that they should concentrate on what they are good at। So सहारे स्कूल से, पिंडरा स्कूल से, वर्तकलाचियारी स्कूल से, चिरई स्कूल से हमें आंसर आ चुका है यस मैम। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड, ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। जो लेखक है वो क्या दिखाते हैं, ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है बच्चों, बताइए, किसी को पता है चैट बॉक्स में बता सकते हैं ग्रैटिट्यूड का क्या है। आभार, अपना जो आभार है। हिज ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग, व्हाट इज द ग्रैटिट्यूड फॉर, किस लिए वो आभार है स्टीफन हॉकिंग पर। तो बताइए, पिंडरा के बच्चे भी लिख रहे हैं, वेरी गुड। तो व्हाट कैन द आंसर भी बताइए, ये लिखिए आप आंसर। द राइटर expressed his great gratitude to Stephen Hawking for giving him time, उसको समय देने के लिए। The writer expressed his great gratitude to Stephen Hawking। यहाँ तक तो आपके प्रश्न में ही, क्वेश्चन में ही, यहाँ तक सेंटेंस में आप देख के लिख सकते हैं। यहाँ से आपका आंसर आप सोच के लिखना पड़ेगा। The writer expressed his great gratitude to Stephen Hawking for giving him time, उसको वक्त दिया ना, from his busy routine, बहुत ही बिजी रूटीन का मतलब है एक दिन में वो बहुत क्या है, बहुत बिजी है, बहुत काम है उनको, उस काम के बीच में किसको समय दिया था, लेखक को समय दिया था। किसने दिया था, स्टीफन हॉकिंग ने। फॉर गिविंग हिम टाइम फ्रॉम हिज बिजी रूटीन एंड गिविंग द ऑथर
इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन प्रेरणा, टू हेल्प मेक हिज लाइफ बेटर, अपनी जिंदगी को और अच्छा बना पाए, वैसे एक प्रेरणा देने के लिए शुक्रगुजार है हमारे लेखक स्टीफन हॉकिंग के प्रति। तो राइटर एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग फॉर गिविंग हिम टाइम फ्रॉम हिज बिजी रूटीन। तो एक जो चीज के लिए ग्रैटिट्यूड है, समय देने के लिए, और दूसरा प्रेरणा देने के लिए, एंड गिविंग द ऑथर इंस्पिरेशन टू हेल्प मेक हिज लाइफ बेटर। बिहारा स्कूल से यस मैम आ चुका है। वेरी गुड। तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है, कौन से स्पेलिंग में ध्यान देना है? रूटीन शायद आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये स्पेलिंग इंस्पिरेशन पे आपको ध्यान देके लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। ओके। किरतपुर स्कूल ने नहीं लिखा है, 1 मिनट देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ओके, तो हम और बुक बैक एक्सरसाइज है, वो सब हम कर सकते हैं, आपके दो तीन और एक अभ्यास प्रश्न है, उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी लिख लिया है बच्चों ने? रोनकला स्कूल, पिंडरा स्कूल, कानपुर स्कूल के बच्चों ने लिख लिया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द, लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। मैं स्क्रीन वापस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगले एक्टिविटी के साथ। 1 मिनट बच्चों। तो यहाँ जो अगला एक्टिविटी है वो है रीअरेंज द वर्ड। आपको शब्द, ओके, आपको शब्द दिखाया जाएगा, आप वो देख के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बच्चों आपके नोट टेक्स्ट बुक में ही रहेगा ना बच्चों? एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए, चौथा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में होगा, उसको देख के आप लिख लीजिए। नंबर 4 का आपने आंसर लिख लिया, तो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है। तो यहाँ पे आप लोग को जवाब देना है, आप लोगों को सही आंसर चैट बॉक्स में देना है, फिर ही मैं लिखूंगी। तो यहाँ पे, हाँ, वन हु कैनॉट सी, एक जो देख नहीं सकता, इसका मतलब क्या है? वन हु कैनॉट सी, इसका मतलब क्या आएगा? को यहाँ पे शब्द दिया गया 1 2 3 4 5, इट्स अ 5 लेटर वर्ड, 5 लेटर वर्ड है। और आपको बताना है जो देख नहीं सकता है उन्हें हम क्या बोलते हैं। बट आपको पता है, किसी को पता है? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। वेरी गुड, वार्ताकला स्कूल, ब्लाइंड, BLIND। वेरी गुड, किरतपुर स्कूल ब्लाइंड। इवन कुट्टूपुर स्कूल ने सही से जवाब, वन हु कैनॉट सी, जो देख नहीं सकता उसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड, यानी कि अंधा। वन हु कैनॉट हियर, जो सुन नहीं सकते, उनको हम क्या कहते हैं बताइए? यहाँ पे वो 4 लेटर वर्ड है, 4 लेटर वर्ड है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, बिहारा स्कूल, रोनकला स्कूल, पिंडरा स्कूल, वेरी गुड, वर्तकला स्कूल, वेरी गुड, डेफ। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकते, कि कहाँ से सुनते हैं, किस ऑर्गन से सुनते हैं? कानों से हम सुनते हैं ना, तो वो सुन नहीं पाते हैं, उनको हम कहते हैं डेफ। DEAF, डेफ। मोलनापुर स्कूल, वेरी गुड, रोनाकला स्कूल, कुतुबपुर स्कूल, वेरी गुड। नाउ अगले और बढ़ते, डेफ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहरा कहते हैं, जो सुन नहीं सकते। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बात नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड, ऑलरेडी आंसर्स आने लग गए हैं। वर्तरा कला चिरई स्कूल से, किरतपुर स्कूल से, वेरी गुड। डम का स्पेलिंग DUMB, डम्ब है। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बात नहीं कर सकते। पी नहीं है बच्चों, बी है, बी है, DUMB, डम। हु कैनॉट टॉक, वन हु कैनॉट वॉक, जो चल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं हम? री कई सारे बच्चे चैट बॉक्स में सही स्पेलिंग सही से नहीं लिख रहे। डम का स्पेलिंग DUMB है, ना कि पी। बी फॉर बैट। वन हु कैनॉट वॉक इज कॉल्ड लेम, LAME, जो चल नहीं सकते उनको हम क्या कहते हैं? लेम। क्या कहते हैं? लेम। वेरी गुड, सारे स्कूल से आंसर आ रहे हैं। वन हु कैनॉट रीड एंड राइट, जो लिख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते हैं, वो उनको क्या कहते हैं हम? वन हु कैनॉट रीड एंड राइट। वेरी गुड, किरतपुर स्कूल, इलिटरेट, स्पेलिंग भी करेक्ट है। तो आप स्पेलिंग कैसे लिखेंगे यहाँ पे?
तो अगर मैं गलत से डालूं तो यहाँ पे गलत आ रहा है, देखिए। आई एल, इल, इल, लिटरेट, एल आई टी ई, लिटरेट, ई आर एट, आ, एट। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? ए टी ई, इलिटरेट। ठीक है, ये है स्पेलिंग। ओके, सो बिशनपुर के बच्चे भी नोटबुक में सही से लिख रहे हैं, तो वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर कर रही हूँ। अगेन आई शेयर अलोंग विद द नेक्स्ट एक्टिविटी। चलिए, तो हमने दो एक्टिविटी कर दिया है बुक बैक एक्सरसाइज से। अभी मैं और एक एक्टिविटी आप लोगों के साथ कर रही हूँ। एक्टिविटी का नाम है लेट्स और लेट अस का बीच में फर्क। उससे पहले आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बोर्ड दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ही क्लियरली एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बट हम और एक बार उसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, पढ़े, ठीक है। तो चलिए, तो यूज ऑफ लेट्स एंड लेट। तो यहाँ पे लेट्स लेट्स ही बोलेंगे, पर इसका फर्क क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, आप लोगों को पता है? कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में कि इन दोनों के बीच का फर्क क्या है? यहाँ पे LETS, ओके, लेट्स। यहाँ पे LET अपोस्ट्रोफी S, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस ये जो चिन्ह है यहाँ पे, साइन है, इसको हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। इस पंक्चुएशन को क्या बोलते हैं हम? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी कहते हैं इसको, अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी को हम कब कब प्रयोग करते हैं? जब एक शब्द, यहाँ पे एक लेटर हो, यहाँ पे एक लेटर इज मिसिंग, यहाँ पे एक लेटर इज मिसिंग, उस लेटर के बदले हमने अपोस्ट्रोफी डाला है। तो यहाँ पे कौन सा लेटर मिसिंग है? लेटर का यानी कि मतलब ABCDE, वैसे जो लेटर है उसमें कौन सा लेटर मिसिंग है बताइए? यहाँ पे लेट। अपोस्ट्रोफी किसके बदले है? लेट अस। यू के बदले यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। अपोस्ट्रोफी इज यूज व्हेन वी आर वन। एक सी कहीं यूसेस है अपोस्ट्रोफी का, बट एक जो यूज आज जो हम देख रहे हैं, वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया गया है, फॉर अ शॉर्ट फॉर्म। वर्ड का जो है शॉर्ट फॉर्म क्या है? एक अपोस्ट्रोफी के जरिए हम दिखा सकते हैं, यानी कि लेट अस को हम लेट्स ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी क्या होता है? कहीं प्रयोग है उसका, बट आज जो हम देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म कैसे, एक शब्द का शॉर्ट फॉर्म कैसे दिखा सकते हैं, उसको समझाने के लिए आज हम अपोस्ट्रोफी का उपयोग कर रहे हैं। सो व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। शब्द का एक छोटा फॉर्म, उसको क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट आर दीज? कॉन्ट्रैक्शन। ओके, आप लोगों ने ये अपोस्ट्रोफी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है, ये सब आपने समझ लिया। और यहाँ पे एक लेटर, अक्षर मिसिंग है। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। परंतु इन दोनों के बीच में मीनिंग में क्या फर्क है? ठीक है, इसका अर्थ क्या है देखते हैं। यहाँ पे लेट्स का अर्थ है टू अलाउ और परमिट। यानी कि टू अलाउ और परमिट का मतलब क्या है? अनुमति, अनुमति देना। और यहाँ पे इस लेट्स का मतलब क्या है? इस लेट्स का मतलब क्या है, ये मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ, इस लेट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है लेट अस। तो क्या है? फुल फॉर्म क्या है? लेट अस है फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है? लेट अस यानी कि सुझाव देना, सुझाव देना या अनुरोध करना।
अनुरोध करना, ऐसे जब करते हैं उसको ही हम लेट अस, लेट्स का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में मीनिंग क्या है इसका? इट इज सजेशन और रिक्वेस्ट। इट इज अ सजेशन और रिक्वेस्ट, यानी कि एक सुझाव है या एक अनुरोध है। ठीक है, तो आप जब, आपको कंफ्यूजन ही देखना नहीं है, आप लोगों को पता है अपोस्ट्रोफी का मतलब यहाँ पे कोई लेटर मिसिंग है। तो यहाँ पे लेट अस हम करते हैं, चलो हम करते हैं, सुझाव दे रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? तो सब लोगों ने यस मैम बोल रखा है। आपका एमसीक्यू सैटरडे को होगा, ठीक है? तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है? वेरी गुड। चलिए, बिखरीपुर स्कूल से चंचल, सारे बच्चों ने नोट्स भेज रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी एक्टिविटी के ओर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ तक आपको समझ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आराम से अभी आप सारे आंसर्स बता सकेंगे। आप लोग खुद बताइएगा आंसर, ठीक है? और मैं सिर्फ आपके लिए मार्क करूंगी। चलिए, अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा है, आप लोगों का आंसर देना है बच्चों। मैं यहाँ पे खुद नहीं लिखूंगी, आप लोगों को सही आंसर बताना है। चलिए, अभी पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है देखें। हिज मदर डैश हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट। हिज मदर, उसकी माँ, डैश हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट। तो क्या कर रही है? लेट्स और लेट्स, कौन सा अपोस्ट्रोफी एस आएगा कि ये आएगा? इसका मतलब क्या है? अपोस्ट्रोफी एस यानी कि सुझाव देना। क्या माँ उसको सुझाव दे रही है कि रात तक टीवी देखे, या माँ उसको अनुमति दे रही है, अलाउ कर रही है? आप बताइए कौन सा एस आएगा? वेरी गुड, वरथरा कला चिरई स्कूल, वेरी बोरकला स्कूल, वेरी गुड। ऑप्शन टू, लेट्स। हिज मदर लेट्स हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट। यहाँ पे क्या कर रही है माँ? माँ अलाउ कर रही है, ठीक है? क्या कर रही है? अलाउ कर रही है। तो कौन सा आएगा? LETS आएगा, ठीक है? ऑप्शन बी था, नंबर टू था। अभी बच्चों आप बताइए, अगर आप बच्चों को कोई कंफ्यूजन अगर चैट बॉक्स में मैंने देखा तो आखिर में वापस मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आप लोग आंसर दीजिए विदाउट एनी इशू। डैश होप फॉर द बेस्ट, डैश होप फॉर द बेस्ट, लेट्स और लेट्स। यहाँ पे लेट अस होप फॉर द बेस्ट डालेंगे कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट? कौन सा आएगा बताइए? सही आंसर क्या आएगा? लेट्स का मतलब क्या है? हम अलाउ कर रहे हैं, हम अनुमति, चलो मैं आपको अनुमति देता हूं ताकि आप लोग होप कर सकते हैं, ठीक है? आपको अनुमति देता, अच्छे के लिए, आशा करने के लिए मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ थोड़ी कहेंगे। आप क्या करेंगे? आप सुझाव देंगे ना, कि हम, अगर कोई बुरा सोच रहा है तो आप क्या करेंगे? आप सुझाव देंगे कि आप क्या देंगे? आप सुझाव देंगे बच्चों। ऑप्शन बी नहीं है बच्चों, ऑप्शन ए है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट आएगा। चलो, सुझाव देना है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए, करधाना स्कूल, वेरी गुड। लेट अस होप फॉर द, लेट apostrophe s will be the right answer। मेरे ख्याल से बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पे वापस स्क्रीन दिखा रही हूँ, ध्यान से समझिए क्योंकि थोड़े गलत आंसर्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ लेट्स एंड लेट्स, प्रोनाउंसिएशन एक ही है बच्चों, बट अर्थ अलग अलग है। लेट प्लस एस, यानी कि लेट के बाद एस आता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे आप किसी को अनुमति दे रहे हैं, टू अलाउ और परमिट। लेट्स का मतलब है टू अलाउ और परमिट, किसी को अनुमति देना। और यहाँ पे लेट अपोस्ट्रोफी एस, लेट अस का मतलब क्या है? सुझाव देना, कि आपको किसी किसी को आप सुझाव दे रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को वो अंतर याद रखना है। हमें करने दो, लेट अस डू इट, जे हम करते हैं, चलो हम करते हैं, हमें करने दो, वैसा मतलब आता है ये लेट अपोस्ट्रोफी एस, लेट्स। यहाँ पे जब अपोस्ट्रोफी आता है, चलो करते हैं, चलो हम जब चलो करते हैं तो क्या
कह रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। तो जब आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं कि अनुमति दे रहे हैं। अनुमति यानी कि परमिशन देना ना। तो आप किसी से ऊपर हो तभी आप परमिशन देंगे, एक टीचर स्टूडेंट को परमिशन देंगे या स्टूडेंट टीचर को परमिशन देंगे। तो इसी प्रकार आप लोगों को ध्यान दे के आंसर देना है। मैं वापस अभी एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ, ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो अभी आपका नेक्स्ट सवाल है, वॉट डैश सी व्हाट इज ऑन द मेनू। डैश सी व्हाट इज ऑन द मेनू, चैट बॉक्स में सही से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे लेट अपोस्ट्रोफी एस आएगा कि लेट्स। लेट अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या है, सुझाव देना। चलो मेनू में क्या है, मेनू का मतलब है जब होटल में जाते हैं तो आप मेनू देखते हैं ना। वेरी गुड भदावा स्कूल। लेट्स सी व्हाट इज ऑन द मेनू, अपोस्ट्रोफी एस आएगा क्योंकि हम यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं। तो मेरे बच्चों को अभी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट डी, द टीचर डैश द चिल्ड्रन प्ले। तो टीचर बच्चों को क्या दे रही है, अनुमति दे रही है कि सुझाव दे रही है कि वो खेले। यहाँ पे द टीचर डैश द चिल्ड्रन प्ले। लेट अस द चिल्ड्रन प्ले या लेट्स द प्ले। चलो खेलते हैं थोड़ी कह रही है टीचर, ऑप्शन बी। वेरी गुड, सब लोग को समझ में आ गया। द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन प्ले। द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन प्ले। वेरी गुड कजपुर स्कूल। ऑप्शन बी गैलेक्सी गहुरा स्कूल, वेरी गुड। नेक्स्ट, ही डैश हिज डॉग टू गो आउट। ही डैश हिज डॉग टू गो आउट। तो यहाँ पे वो अपने कुत्ते को क्या करने देता है, जाने देता है। तो क्या दे रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पे, परमिशन दे रहा है या अलाउ कर रहा है। तो ऑप्शन टू लेट्स, ही लेट्स हिज डॉग टू गो आउट। तो आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। ये लास्ट आंसर, डैश गो फिशिंग। ऑलरेडी कानपुर स्कूल से आंसर आ गया, सरैया स्कूल से आंसर आ गया, वेरी गुड। लेट अस गो फिशिंग, चलो हम मछली पकड़ने जाते हैं, लेट अस गो फिशिंग। तो लेट अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे आएगा। वेरी गुड प्यारे बच्चों, सबको यहाँ पे समझ आ चुका है। तो आज हमने 3 एक्टिविटी कर दिए हैं। लेट्स और लेट अस का बीच में फर्क देखा है। इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है, पर अपोस्ट्रोफी के कारण मतलब जो है बदल जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ही आज का क्लास हम खत्म करेंगे, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।